नमस्कार हमारे मोटे मोटे पेट वालों दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टाइम बॉस में। तो आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आप अपने पेट की चर्बी को कम नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको तो पता ही है कि मोटा पेट कितना गंदा लगता है। मोटे पेट की वजह से नहीं तो कपड़े अच्छे लगते हैं और आपकी हाइट भी कम लगती है, और ज़्यादा चर्बी होने की वजह से आप दिखने में भी अच्छी नहीं लगती हो। और अगर आपको कहीं पर बैठना होता है तो आपको यह डर लगा रहता है कि कहीं आपकी पैंट फट ना जाए। चलो तो जानते हैं उन गलतियों और उपायों के बारे में जिसकी वजह से आप अपने मोटे पेट को कम कर पाएंगे और ऐसे सिक्स पैक बना पाएंगे। आपका वज़न कम क्यों नहीं होता? आप कसरत भी करते हैं, आप दौड़ते भी हैं, लेकिन आपका वज़न कम क्यों नहीं होता? क्यों आप भी औरों की तरह सिक्स पैक नहीं बना पा रहे हो? आप नहीं जानते सिक्स पैक बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप उन सही ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते जिसकी वजह से आप नहीं तो सिक्स पैक बना पाते हो और न ही अपने मोटे पेट को कम कर पाते हो। लेकिन आज मैं बताऊंगा उन ट्रिक्स के बारे में, उन गलतियों के बारे में, उन उपायों के बारे में जिसकी वजह से आप अपने मोटे पेट को बिल्कुल कम कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली गलती, रॉन्ग एब्स क्रंच, रॉन्ग रनिंग एंड रॉन्ग डाइट प्लान। अब आप लोग सोच रहे हैं कि रॉन्ग रनिंग क्या होता है और रॉन्ग एब्स क्रंच क्या होता है, तो आज हम आपको बताएंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में। रॉन्ग रनिंग, आप लोग रोज़ दौड़ते हो लेकिन आप लोगों को दौड़ने का सही तरीका पता नहीं है, या फिर आप रोज़ दौड़ते नहीं हो। दौड़ने का भी एक अलग तरीका होता है जिसकी वजह से आपका फेट कम होता है। रॉन्ग एब्स क्रंच मतलब कि आप गलत एक्सरसाइज करते हो जिसकी वजह से आपका फेट कम नहीं होता है, आप सिक्स पैक नहीं बना पाते हो, आप अपने मोटे पेट को कम कर नहीं पाते हो। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ दौड़ने का सही तरीका, सही कसरत और कुछ ऐसे उपाय जिसकी वजह से आपका फेट बिल्कुल कम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, परफेक्ट रनिंग। आप लोग सुबह जब दौड़ने जाओ तो आप एक टारगेट बनाओ कि आपको 2.5 किलोमीटर तो दौड़ना ही है, मतलब कि 2.5 किलोमीटर तो आपको दौड़ना ही है। 2.5 किलोमीटर आपको नॉर्मली दौड़ना है, उसके बाद 200 मीटर आपको बहुत तेज़ दौड़ना है। जब ये टारगेट पूरा कर लो तो आपको वहाँ पे बैठना नहीं है, आपको वहाँ से पैदल चलना है, मतलब कि जॉगिंग। आपको 2.5 किलोमीटर पैदल चलना है। दौड़ने और पैदल चलने की वजह से आपकी चर्बी पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मोटा पेट बहुत जल्दी कम होने लगेगा और आपको अच्छा भी लगने लगेगा। सेकंड स्टेप, जंपिंग रॉप, मतलब कि रस्सी कूदना। अब आप लोग सोचते हो कि रस्सी कूदने से क्या होता है, तो जनाब 10 मिनट रस्सी कूदना मतलब कि 8 मिनट जॉगिंग करने के बराबर होता है। रस्सी कूदने से आपकी चर्बी पर बार बार अटैक होता है, जिसकी वजह से आपकी चर्बी इफेक्टिव होती है और आपकी चर्बी बहुत जल्दी कम होने लगती है। तो दोस्तों, रोज़ की एक्सरसाइज में आप इस स्टेप को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि रस्सी कूदना ही एकमात्र वो उपाय है जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। तीसरा स्टेप है रॉन्ग स्टेप। इस स्टेप पे आपको काबू करना है। आप लोग रोज़ दौड़ते हो, रोज़ एक्सरसाइज करते हो, लेकिन आपका वेट कम नहीं होगा अगर आप इस तरह खाओगे। आपको एक डाइट प्लान बनाना है, परफेक्ट डाइट प्लान। आप अगर 10 रोटी खाते हो तो आपको 5 रोटी खाना है। अगर आप 5 रोटी खाते हो तो आपको 3 ही रोटी खाना है। अगर आप लोगों को बार बार भूख लगती है तो आप लोग तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं और खीरा भी खा सकते हैं। यह चीज़ खाने से आपका फेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इनमें फेट होता ही नहीं है। इनको खाने के बाद इनसे पानी ही बनता है, न कि फेट। तो आप लोग एक लिस्ट बनाइए खाने की, उसमें आप अपने हिसाब से खाना खाइए, लेकिन डाइट को ध्यान में रखकर। आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि आपको वेट कम करना है। तो चलिए जानते हैं स्टेप नंबर 4, प्लैंक बेली फैट। आपको हर रोज़ प्लैंक बेली फैट करना है, मतलब कि आपको प्लैंक करना है। प्लैंक आपको 5-5 मिनट के 3 स्टेप में करना है। प्लैंक करने से आपकी पेट के बीच की चर्बी पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पेट के बीच की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है और आपका मोटा पेट बहुत जल्दी पतला होने लगेगा। आपकी बाहर निकली हुई तोंद बहुत जल्दी ही अंदर जाने लगेगी। रोज़ इस एक्सरसाइज को करने से आपके पेट के बीच वाली चर्बी बहुत जल्दी ही कम हो जाएगी। तो चलो जानते हैं स्टेप नंबर 5, ट्विस्ट क्रंच। आप सीधा लेट जाइए, आप अपने दाहिनी कोहनी को बाएं पैर पे और बाईं कोहनी को दाहिने पैर पर लेकर जाइए। आपको 10-10 मिनट के ये 3 स्टेप करने हैं, मतलब ये है कि आपको आधा घंटा के लिए अपने शरीर से साइकिल चलानी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी साइड की चर्बी बहुत जल्दी कम होने लगेगी। लेकिन स्टेप 2 स्टेप आपको ये एक्सरसाइज 3 स्टेप में करनी ही है, तभी आप अपने साइड की चर्बी को कम कर पाएंगे। तो रोज़ की एक्सरसाइज में आप इस एक्सरसाइज को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि साइड की चर्बी कम होगी तभी तो बीच वाली चर्बी कम होगी।
तो ये स्टेप आप रोज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपकी साइड की चर्बी बहुत जल्दी कम हो जाएगी और आपका मोटा पेट बहुत जल्दी पतला दिखने लगेगा, जिससे आपके मन को भी अच्छा लगेगा। स्टेप नंबर 6, रोलिंग एब्स क्रंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधा लेट जाइए, अपने पैरों को ऊपर कर लीजिए। ये एक्सरसाइज भी आपको 3 स्टेप में करनी है। हाथों को अपने हेड के पास लेके जाइए और अब हेड को अपने घुटनों के बीच तक लेकर आइए। इस एक्सरसाइज को करने से आपके 6 पैक उभर के बाहर आएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पेट के बीच वाली चर्बी कम होगी, आपकी कमर की चर्बी कम होगी और आपके पैरों की चर्बी भी कम होगी और आपके 6 पैक भी बहुत जल्दी बनने लगेगी। तो आप रोज़ की एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज को भी शामिल कर लीजिए। स्टेप नंबर 7, रिवर्स क्रंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधा लेट जाइए और अपने पैरों को बार बार ऊपर लाइए और नीचे लेकर जाइए, मतलब कि आपको रिवर्स करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 3 स्टेप में करना है। स्टेप नंबर 8, रोलिंग रिवर्स क्रंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधा लेट जाइए और पैरों को मोड़कर अपने हाथों के पास लाइए और हाथों को पैरों के पास लेकर जाइए। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी हिप की चर्बी कम होगी, आपकी साइड की चर्बी कम होगी, आपके पैरों की चर्बी कम होगी तथा आपके पेट के बीच वाले हिस्सों की चर्बी कम होगी, जिसकी वजह से आपका मोटा पेट बिल्कुल पतला हो जाएगा। स्टेप नंबर 9, शोल्डर एब्स क्रंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधा लेट जाइए, अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए और अपने पेट को बार बार थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर उठाइए। इस एक्सरसाइज को करने से आपके 6 पैक भी बहुत जल्दी बनने लगेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।